प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आप मुझे ये बताइए तो आपको क्या क्या करने में मन लगता है और आप कभी कुछ अलग करने का सोचते हैं? तो हो सकता है कभी आपको मन करता हो कि आप तितली बनके आसमान में उड़ते रहें, कभी सूरज बनकर आसमान की सैर करें, और कभी लगता है कि आप झट से बड़े हो जाएं। ऐसा लगता है ना? हाँ, जरूर लगता होगा। ठीक है, तो जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका मन क्या होता है, कभी कभी लगता है कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएं, कभी लगता है कि वो बहुत दूर उड़ते हुए घूमने चले जाएं, कभी चिड़िया की तरह उड़ते रहें। तो इस तरह से सभी बच्चों का मन करता है। तो ये मन जो करता है, इसको लेके हम एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कक्षा 3 के झिलमिल में एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। पाठ 9 में एक कविता है, मन करता है। तो इस कविता को सुनिए और आपको जरूर लगेगा कि आपका भी मन ऐसा ही करता है। ठीक है, तो मैं जैसा कविता को पढ़ती हूँ, साथ साथ आप भी इसे दोहराइए, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो है ना कितनी प्यारी कविता, आपका भी ऐसा मन करता होगा ना। तो देखिए, चलिए समझते हैं कि क्या क्या मन करता है बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ है कि मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ये कहते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं सूरज के जैसे बन जाऊं और पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं। जैसे सूरज क्या करते हैं, पूरे आसमान में चक्कर लगाते हैं ना। तो मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। और रात के समय कौन निकलता है, दिन के समय तो सूरज निकलता है, और रात के समय जैसे चंदा मामा पूरे सभी तारों पर अपना हुक्म चलाते हैं, अकड़ दिखाते हैं, वैसा ही बच्चों का मन करता है कि मैं चंदा बन जाऊं और सभी तारों पर अपनी अकड़ दिखाऊं। और देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है, यहाँ पापा बैठे हैं और ये दादाजी बैठे हैं। तो इसमें बच्चे का क्या मन करता है, सुनते हैं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। और जो बाबा यहाँ दादाजी को कहा जा रहा है, तो बच्चा कहता है कि मेरा मन करता है कभी कभी मैं भी बड़ा हो जाऊं और दादाजी बन जाऊं, और दादाजी बनकर पूरे घर पर अपना हुक्म चलाऊं, धौंस जमाऊं। दादाजी का हुक्म चलता है ना पूरे घर पर, तो कभी कभी ये देखकर बच्चे को लगता है कि मैं भी बड़ा हो जाऊं दादाजी जैसा और सब पर हुक्म चलाऊं। और मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। और यहाँ जो पापा जी हैं उनकी क्या है, बड़े बड़े मूंछ है ना। तो बच्चे का मन करता है कि कभी मैं भी पापा जैसे बनकर उनकी तरह मूछे बढ़ाऊं। और यहाँ देखिए तितली दिख रही है ना, और ये चिड़िया भी है। तो बच्चे का क्या मन करता है, जब वो रंग बिरंगी तितलियों को आसमान में उड़ते देखते हैं, तब उनका भी मन करता है कि तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। और तितली जैसे पूरे आसमान में उड़ते रहती है, उसी तरह से बच्चे का भी मन करता है कि मैं तितली बन जाऊं और पूरे आसमान की सैर करूं। तो मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। और कोयल कितना मीठा बोलती है ना, कुहू कुहू, है ना। और सभी बच्चों को वो सुनना अच्छा लगता है। जब बसंत ऋतु में कोयल बोलती है तो कितने नकल करते हैं ना बच्चे, कू कू जैसे कोयल बोलती है तो आप भी साथ में बोलने लगते हैं। तो इसे देखकर बच्चे का मन करता है कि मैं भी कोयल बन जाऊं और मीठे मीठे बोल सुनाऊं। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बच्चा
चरखी पकड़ा है और पतंग उड़ा रहा है ना। आप भी इस तरह से पतंग उड़ाते हैं ना। तो बच्चे का मन करता है कि चिड़िया बनकर चू चू ची ची चू चू शोर मचाऊं। और चिड़िया कैसे शोर मचा है, ची ची चू चू पूरे दिन करते रहते पेड़ पर बैठे। तो बच्चे का मन करता है कि मैं भी चिड़िया बन जाऊं और ची ची चू चू शोर मचाते रहूं पूरे दिन। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। जैसे ये बच्चा उड़ा रहा है ना चरखी लेकर रंग बिरंगा पतंग, वैसे ही बच्चे का भी मन करता है कि वो भी चरखी लेकर जाए और आसमान में पीले नीले और रंग बिरंगे पतंग को उड़ाए। तो आप सबों का मन भी ऐसा ही करता है ना। तो यदि ऐसा करता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और सभी बच्चों का मन इन सब कामों में बहुत ज्यादा लगता है। जब हम छोटे रहते हैं तब लगता है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, दादाजी पापा जैसे सब पर हुक्म चलाएं और बड़े बड़े काम करें, है ना। तो कितनी प्यारी कविता है ना। इसे आप पढ़ेंगे बार बार और याद कर लेंगे और अपने दोस्तों को सुनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ कुछ बातचीत है। तो पहला नंबर में है आपको क्या बनने का मन करता है और क्यों। ये आपको बताना है कि आपको क्या बनने का मन करता है और क्यों वो बनने का मन करता है, ठीक है। आप सपने में क्या क्या देखते हैं, किसी एक सपने के बारे में भी बताना है आपको, ठीक है ना। और ग नंबर में है अगर आपके भी पंख होते तो आप क्या क्या करते उस आसमान में उड़ते रहते हैं ना। और क्या क्या करते ये मुझे बताना है, ठीक है। तो देखिए इन्हें आप क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बाबा दादाजी को और आप किस नाम से बुलाते हैं वो लिखना है यहाँ। पापा को किस नाम से बुलाते हैं यहाँ लिखना है। चंदा को किस नाम से बुलाते हैं, आसमान को और अपने भाषा में जिस नाम से बुलाते हैं उसे यहाँ लिखेंगे। पतंग को किस नाम से बुलाते हैं, चरखी को किस नाम से आप बोलते हैं, ठीक है। ये सारे चीज आपको यहाँ लिखने हैं, पेंसिल से इसको भर लेना है। अब आगे है बताइए कैसा होता है, आसमान का रंग कैसा होता है। आसमान का रंग नीला होता है, आसमानी। और कोयल का रंग कैसा होता है, कोयल का रंग काला होता है। पतंग का रंग कैसा होता है, बहुत सारे रंग का होता है, लाल पीला नीला हरा, ठीक है। तो सब लिखना है। और सूरज का रंग कैसा होता है, पीला होता है, चमकता हुआ पीला। अब देखिए नीचे जो बॉक्स दिया हुआ उसमें दिए गए 3 अक्षर वाले शब्दों से 2 अक्षर वाले 2 शब्द बनाना है। एक आपके समझने के लिए बना दिया गया है, जैसे मचाऊं से मचा और ऊंचा। देखिए म चमया का चा मचा और ऊ और यहाँ का चा ऊंचा। इस तरह से 2 शब्द 2 अक्षर वाले शब्द आपको भी बनाए। जैसे लगाऊं तो क्या ल गम्या कर गा, लगा यहाँ लिख सकते हैं और गाऊं गाऊं यहाँ लिख सकते हैं गाना। और यहाँ पे क्या कर लिख सकते हैं और यहाँ पे तार तो में आकर तार यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए उड़ता, यहाँ क्या लिख सकते हैं उड़ उड़ और यहाँ पे ताड़ ताड़ लिख सकते हैं। यहाँ पे पतंग है ना, पतंग से यहाँ तंग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं गप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शूर शूर और यहाँ पे जर जर या रज रज या फिर क्या लिख सकते हैं जसू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिख लेंगे। और यहाँ बोला गया इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं आपको। जैसे यहाँ क्या है खट्टा का मीठा है, काला का सफेद होगा, दूर का क्या होगा सामने, जमीन का आसमान, बढ़ाना का घटाना। तो ये सारे आप लिख लेंगे। और बॉक्स में से चुनकर खाली जगहों में उचित शब्द भरना है। जैसे पहला है सूरज का प्रकाश गर्म होता है लेकिन चांद का प्रकाश कैसा होता है, शीतल होता है। यहाँ क्या होगा शीतल होता है। ख नंबर में है कौवा काव काव करता है पर कोयल कुहू कुहू करती है, यहाँ कुहू कुहू होगा। ग नंबर में है चंदा डैश में दिखाई देता है, चंदा कब दिखता है रात में, और सूरज कब दिखता है दिन में दिखाई देता है। तो ये आप भर लेंगे पेंसिल से, ठीक है ना। अब मिलान करना है। देखिए सूरज कब निकलता है दिन में, चंदा रात में, और कोयल कैसे करती कू कुहू, चिड़िया चू चू,
और आसमान कहाँ उड़ता, आसमान में क्या उड़ता है? पतंग। तो इसको मिलान कर लेंगे, आप भी इसको कॉपी में भी लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या है, उसके इनके उत्तर लिखना है। तो क में है आसमान में कौन कौन दौड़ लगाते हैं? कौन? चिड़िया, सूरज और चांद, है ना, तारे और बहुत सारे पंछी भी, तितली भी, परी, ठीक है। ख नंबर है आपको कोयल की बोली कैसी लगती है? बताना है, ठीक है, कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना। कविता में पतंग का रंग क्या है? लाल पीला है ना। तो इस तरह से सारे प्रश्न आप बना लेंगे और कविता को पढ़कर याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।